हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे स्टडी वी के यूट्यूब चैनल्स में। सीखने की कुछ जिज्ञासा और फ्रेंड्स, सीखता वही है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। आपके यदि हौसले मजबूत है तो निश्चय ही आप उड़ पाएंगे, और इतना ही नहीं, जो आप चाहेंगे उससे उम्मीद से ज़्यादा आपको मिलने वाली है। सिर्फ कीप पेशेंस एंड अपने ड्रीम को जो है करने के लिए आपको पूरी तरह से कोशिश करनी होगी। अपना पूरा 100% एक्यूरेसी देना होगा फ्रेंड्स, आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो सीखने की कुछ जिज्ञासा स्टडी व्यू आपके लिए आज का जो है लेकर आया है क्वेश्चंस जो है मुग़ल काल से। तो मुग़ल काल का मैंने थ्योरी सेक्शंस करा दिया है, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको, जब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ कराने वाला हूँ, तो आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में कवर किए गए। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको मैंने लूसेंट बुक से बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ये एमसीक्यू क्वेश्चंस को लगाइए। आपको डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के दृष्टि से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। आप एग्ज़ामिनेशंस में आप जब जाइएगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चंस ही ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस जो है मुग़ल काल का मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है उस वीडियो में। तो पहले आप उसको देख लीजिए। अदरवाइज़ यदि आपने मुग़ल काल को कहीं से भी पढ़ा है अच्छे तरीके से, आपके बेस अच्छे, तो आप ये एमसीक्यू के टाइप के क्वेश्चंस मेरे साथ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा, स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए हुए हैं वही क्वेश्चंस मैं कराने वाला, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए ये आया हुआ 2002 आरआरबी एएसएम में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? तो आई थिंक आप लोगों को आंसर पता है, शेरशाह सूरी। ओके, का जो क्वेश्चन आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स? शेरशाह सूरी ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चंस को देख लेते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात जब विजय किए थे अकबर ने, तो उस समय उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। यदि फ्रेंड्स आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने लूसेंट बुक से कवर किया है। मैंने सारे पॉइंट टू पॉइंट समझाने की उसको कोशिश की है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो आईने अकबरी जो लिखी गई है ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। और ये देखिए एसएससी 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि फ्रेंड्स इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 अप्रैल 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो देखिए ये जो है किसके बीच हुई थी फ्रेंड्स? आई थिंक आप लोगों को पता होगा, अकबर और हेमू के बीच हुई थी 15 अप्रैल 1556 ईस्वी में। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो कब हुई थी और कौन से ईस्वी में हुई थी और किसके किसके बीच लड़ी हुई थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, या कह सकते हैं दीन इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया? तो अकबर के द्वारा ही चलाया गया था। उसके बाद प्रसिद्ध नंबर 10 क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने वारर को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो ये अहमदनगर से संबंधित थी। और देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर 11 क्वेश्चन देखिए क्या है, मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को
किसने प्रारंभ किया थे, जो बोल सकते हैं मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी, तो ये चलाई थी अकबर ने। ओके। और देखिए ये एसएससी 2001 और आरआरबी टीसी 2005 में आया हुआ क्वेश्चंस है। नंबर 12, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे, तो जो तानसेन संगीतज्ञ था वो अकबर के दरबार में था। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, 9 रत्न थे, उन्हीं में से एक तानसेन भी थे। अगला क्वेश्चन है नंबर 13, मुग़ल काल की जो राजभाषा है कौन सी थी, उर्दू, हिंदी, अरबी या फ़ारसी, तो मुग़ल काल की जो राजभाषा थी वो थी फ़ारसी। ओके, फ़ारसी भाषा थी। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुग़ल सम्राट था। तो देखिए भत्सना काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो इसको मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट निंदा करने वाला। ओके फ्रेंड, निंदा करने वाला कौन था, तो ये थे अकबर। ओके, तो कौन थे फ्रेंड्स, अकबर थे। ओके, उसके बाद देखिए नंबर 15, किस युद्ध में भारत में मुग़ल राज्य की नींव पड़ी थी, तो आपको पता है जैसे कि मैंने वीडियो में भी बताया है कि देखिए जो इब्राहिम लोदी था वो अंतिम शासक था जो काफ़ी समय तक बात मचा के रख दिया था भारत में। और भारत में जब बाबर जब आए तो उन्होंने उनको हराकर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध में। ओके, इसके बाद फ्रेंड देखिए मुग़ल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या फिर बोल सकते चरमोत्कर्ष प्राप्त किया, तो ये जहांगीर के शासनकाल में ये जो है चरम कोर्स पर था। क्योंकि और देखिए जहांगीर के जो शासनकाल है वो चित्रकला का शासनकाल भी कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, तो अकबर के जो जीवन कथा किसने लिखी थी, तो इसमें लिखी थी अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा को लिखे थे। उसके बाद फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देख लेते हैं फ्रेंड्स। नंबर 18 स्क्रीन पे देख सकते हैं। किस मुग़ल शासक ने भारत के वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी देनदिगिनी मतलब डायरी, यहाँ देखिए कोस्ट में भी दिया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा था ये भाषा, तो यहाँ डायरी इसका मतलब दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा मुग़ल शासक है जिसने वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपने डायरी में दिया है, तो कौन से शासक थे फ्रेंड्स, तो ये थे वो बाबर होगा। ओके, बाबर ने ही वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतु और फलों की विशद विवरण अपनी डायरी में लिखी थी। नंबर 19, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है फ्रेंड, नंबर 19 का क्या होगा आंसर, प्रशासनिक सुधार। उसके बाद फ्रेंड नंबर 20, हुमायूंनामा किसने लिखा था, हुमायूंनामा किसने लिखा था फ्रेंड, तो ये लिखे थे गुलबदन बेगम। हुमायूं जो है लिखे थे गुलबदन बेगम। नंबर 21, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, किसने किया था, तो रज़्मनामा ने किया था। ओके, उसके बाद नंबर 22, किस मुग़ल शासक ने सैयद भाइयों को गिराया, तो
तो किस मुग़ल शासक ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो ये थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है उन्होंने सैयद भाइयों को गिराया। नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुग़ल सम्राट थे? तो देखिए मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, B2 से आप याद रख सकते हैं बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो अंतिम मुग़ल शासक सम्राट थे। ओके, उसके बाद नंबर 24 देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था? तो टोडरमल। टोडरमल जो है वो भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायित्व थे। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? तो ये था इबादत खाना। ओके, इबादत खाना था। नंबर 26, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे? तो ये अकबर के शासन के सुविख्यात थे। चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। देखिए, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में थे? आए हुए सब प्रश्न है। अगला प्रश्न, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो ये शाहजहाँ थे जिन्होंने जो है राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किए थे। इसके बाद नंबर 35, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन थे? तो बैरम खां थे। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, बैरम खां थे। नंबर 36, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? सारे स्थान पे चढ़ाई किए थे, एक स्थान है जहाँ पर वहाँ चढ़ाई नहीं किया है, और कौन सा राइट आंसर होगा ये पूछा गया था। तो कभी कभी सवाल में क्या नहीं हुआ था वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को भी बहुत बार आस्क करता है। तो लाहौर पे किए थे, करनाल पे किए थे, दिल्ली पे, लेकिन कन्नौज पे इन्होंने चढ़ाई नहीं की थी, जो RRB CC 2006 में पूछी गई है। तो कितना इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 37, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो किसने की थी फ्रेंड्स? बाबर ने की थी। ओके, बाबर ने ये शुरुआत की थी कि ऐसे बाग बगीचे भी होने चाहिए जिसमें ऐसे बाग बगीचे होने चाहिए जहाँ पर पानी बहे, उसका निर्माण जो परंपरा की शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो इसमें से बताना है कौन सी आत्मकथा है। तो देखिए, तुझे के बाबरी, ये बाबर नामा द्वारा लिखी गई थी, ये आत्मकथा है। ठीक है, तुझे के बाबरी। नंबर 38, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ओके, अगला प्रश्न है, देखिए नंबर 39, कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब नहीं है, जो ये एक गलत है इनमें से, उसको बताना है। तो देखिए, हुमायूं नामा जो है वो हुमायूं लेखक है। तो देखिए, पहले ही क्वेश्चन जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि हुमायूं नामा का जो लेखक है वो है गुलबदन बेगम। ठीक है, उनके द्वारा ये लिखा गया है, तो ये सुमेलित नहीं है। ओके फ्रेंड, और देखिए जो है जो बाकी सारे हैं, जैसे कि तुझ के बाबरी, तो ये बाबर द्वारा लिखे गए। तुझ के जहांगीरी, तो जहांगीर द्वारा। शाहजहाँ नामा, तो ये मोहम्मद शाले द्वारा लिखे गए। तो ये ऑप्शन ए जो है वो सुमेलित नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स देख लेते हैं। नंबर 40, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो राजा बीरबल की जो उपाधि दी गई थी वो महेश दास को दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शंस ए। ओके, नंबर 41 देख लेते हैं। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया, पर किस कारण से? तो इसमें से एक राइट ऑप्शन है, तो कि मैं डायरेक्ट राइट ऑप्शन बता देता हूँ। उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, जिसके कारण वो जो है ज़्यादातर भवनों का निर्माण नहीं कर पाए थे। तो औरंगज़ेब से ये रिलेटेड चीज़ें आपको याद रखनी है। नंबर 42, किस मुग़ल शासक
का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक है, तो ये औरंगजेब थे जिनका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस देखिए, जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ जो रिपीटेड होने की ज़्यादा संभावना है, और क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर जो है वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस को चूज़ करता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही सब क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नंबर 43, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है, कहाँ से कहाँ तक को जोड़ती है ग्रैंड ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है राइट सी, कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है। ओके, और देखिए फ्रेंड नंबर 44, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की जो पहली लड़ाई है, बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी। और इसको क्वेश्चंस ये भी है कि पहली लड़ाई जो है किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी कब लड़ी गई? तो 1526 ईस्वी में। ठीक है, और 1556 ईस्वी में दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, उसमें भी को भी याद रखना है। उसके बाद नंबर 45, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, सासाराम में। ओके, सासाराम में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। नंबर 46 नंबर क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का जो है राज्य अभिषेक हुआ था कलानौर में। ओके, याद रखिएगा, इनका राज्याभिषेक जो है कलानौर में हुआ था। उसके बाद नंबर 47, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट। ओके, अगला क्वेश्चन को फ्रेंड देख लेते हैं, नंबर 48। ओके, तो नंबर 48, किस राजदूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो देखिए, कौन से जो राजपूत वंश थे जो अकबर के सामने अपने आप को समर्पण नहीं किए थे? तो ये है सिसोदिया वंश, यही वंश है जो अकबर को अपने सामने समर्पण नहीं किए थे। ओके, उसके बाद देखिए नंबर 49 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं, किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो देखिए, औरंगजेब को कहा जाता है आलमगीर, या फिर जिंदा पीर भी इनको कहा जाता था। एंड इस वीडियो का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चंस, तो देखिए, सम्राट अकबर द्वारा किसको ज़री कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो ये है ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन को। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहा नंबर 50 क्वेश्चंस मैंने कवर कराए इस वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा। और एक बात बता दूं फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत का जो मध्यकालीन भारत से रिलेटेड है उसका भी इसी प्रकार से मैं 50 क्वेश्चंस प्लस उसका जो है लुसेंट बुक से थ्योरी सेक्शंस को मैंने अच्छी तरीके से समझाया। नहीं आपने देखा तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी आप देख सकते हो। उसका MCQ टाइप का क्वेश्चन और उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहें, जुड़े रहें हमारे स्टडी वीक के यूट्यूब के चैनल इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए, वॉच करने के लिए। ओके फ्रेंड, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।